इनको ये क्लियर करना चाहिए कि पख्तूनख्वा में अगर आपने राय रास ऑपरेशन किया, आपने राय हक ऑपरेशन किया, आपने ज़रब आज़ब किया, आपने हर ऑपरेशन किया, आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इलाके जो है क्लियर हो गए, फिर आपने पाटा को जम किया, इसलिए जम किया कि आपने कहा कि तालिब है ही नहीं, सब कुछ क्लियर हो गया। तो उसके बाद ये तालिब आया कहाँ से? आप अवाम के अंदर मुहासबा करने के बजाय आप अपने अंदर मुहासबा करें। आप उस चीज़ के ऊपर इस वक्त पटिशन एम एल वली साहब ने खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है, उसको सुनने को तैयार नहीं है एक जज। आपने जितने भी ऑपरेशन के नाम लिए जो पास्ट में हुए हैं, तो इनके कुछ फ़वाइद निकले या नहीं? यही सवाल तो यही है, बेसिक सवाल ये है कि मुहासिबे की जब मैंने बात की कि आप एहतिसाब अपने अंदर करें कि जो अभी तक ऑपरेशन हुए उससे हमें कोई कंक्लूजन मिला है, नतायज हमें सामने आए या नहीं आए। आप सहाफ़ी हैं, आपको तो कुछ पता होगा ना, आपकी एक्सपीरियंस है। मुझे बताएँ कि जो ऑपरेशंस हुए हैं, उनके फ़ायदे ज़्यादा आवाम को मिले या नुकसानात? मैं रोज़ यहाँ पर लोगों को देखता हूँ, किसी का हाथ नहीं है, किसी की पाँव नहीं है, और लोग आके यहाँ पर एहतजाज करते हैं कि हमारे घर मसमार हुए हैं। हमें रियासत ने ये यकीन कराई थी कि हम आपको मुआवजा देंगे, आप इलाके छोड़ दें। अब आप देखें रियासत में लोग कहते हैं बगावत, लोगों ने बगावत कर दी, कबाइल ने उन बगावत नहीं ऑपरेशंस की होती। बात सुने, ये बगावत नहीं होती। आपके ख़्याल में जो नया ऑपरेशन है अज़्म इस्तेकाम, ये नहीं होना चाहिए? ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन क्यों होना चाहिए? ठीक है। ये सवाल अमन की ज़रूरत है, खुशहाली की ज़रूरत है, फैक्ट्रियाँ बनाने की ज़रूरत है, पार्स बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कोई करने देगा तो बन ये चीज़ें बनेगी। आपके खैबर पख्तूनख्वा में आप मेन सवाल हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान को और अली अमीन गंडापुर को हुकूमत क्यों दी गई? समझने की कोशिश करें, लोगों को निकलना चाहिए अमन के लिए, अपने बच्चों के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए, ये ज़रूरी है। लेकिन अगर आप निकलेंगे नहीं तो फिर आपको पता है क्या होगा? हमारे साथ माज़ी में क्या हुआ है? तो मैं ऐसे मुज़ाहिर, ऐसे प्रोटेस्टर यहाँ पर खड़ा हूँ, ऐसे सहाफ़ी नहीं। हमें ज़रूरत ये है कि हमें निकलना चाहिए। अभी 5वें जनरल की ज़ेर क़यादत 6वां ऑपरेशन जो है, ये बिल्कुल इसकी हम मज़म्मत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को निकलना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। 2-3 दिन से मुज़ाहरे जारी है नेशनल प्रेस क्लब के सामने, तो मैं ख़ुद शरीक हो जाता हूँ, इसमें आता हूँ यहाँ पर। तो मेजॉरिटी सारे ही पख्तून बेल्ट से आते हैं, कबायली लोग आते हैं, सवाबी से, मर्दान से, जितने भी है, और हर बंदा यही एक ही बात करता है कि अमन ज़रूरी है। पख्तूनख्वा वतन में अमन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीछे जाए और देखें 20 साल पहले की अगर बात करें तो 4 जर्नलों की क़यादत में 5 ऑपरेशंस हुए हैं। 2007 में परवेज़ मुशर्रफ ने राह हक के नाम से ऑपरेशन शुरू किया। फिर जनरल कियानी ने राह रास के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया। फिर मौलाना फजलुल्लाह के जब वो वापस आया स्वात में, तो दोबारा कियानी ने ऑपरेशन शुरू किया। फिर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया। तो ये अगर आप इसको देखें तो उसके बाद जो है, उसके बाद रहील शरीफ आया, उसने ज़रब आज़ब के नाम से ऑपरेशन शुरू किया। फिर उसके बाद अगर आप पीछे जाएँ तो बाजवा साहब, जो मशहूरी ज़माना या बदनामी ज़माना आप कह लें, उसने एक ऑपरेशन शुरू किया। तो वो ऑपरेशन जो था वो टारगेट मतलब इंटेलिजेंस बेस्ड था। आज जो ऑपरेशन की बात हो रही है, ये भी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगी। तो सवाल तो ये है कि या तो हम जाहिल है, या आम आवाम जाहिल है, या ये जो जनरल कर्नल है ये सारे जाहिल है जो एपिक्स कमेटी में बैठे थे। ये कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड अज़्म इस्तेहकाम के नाम पे ऑपरेशन होगा। तो मैं ये सवाल, आम आदमी को ये सवाल उठाना चाहिए कि हमेशा हमें मंतिक के ऊपर बात करनी चाहिए। बात तो और बंदा कर रहा है, लेकिन मंतिक के ऊपर कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो मुल्क भर में जारी है इस वक्त। अब ख़ासकर पख्तूनख्वा में जारी है इंटेलिजेंस बेस्ड। हम रोज़ सुनते हैं पेशावर में इधर हुआ हमला, उधर हुआ, मलकगढ़ में हुआ, रोज़ हम सुनते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है खैबर पख्तूनख्वा में। तो एक और अज़्म इस्तेहकाम के नाम पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? सवाल तो ये है। मैं रोज़ सुनता हूँ एम एल वली ख़ान साहब को सेनेट में जाके सामने बैठ के मैं उसको सुनता हूँ कि तो पख्तूनख्वा में वसाइल है। तो मसला ये है कि इनको ये क्लियर करना चाहिए कि पख्तूनख्वा में अगर आपने राय रास ऑपरेशन किया, आपने राय हक ऑपरेशन किया, आपने ज़रब आज़ब किया, आपने हर ऑपरेशन किया, आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इलाके जो है क्लियर हो गए, फिर आपने पाटा को जम किया, इसलिए जम किया कि आपने कहा कि तालिब है ही नहीं, सब कुछ क्लियर हो गया। तो उसके बाद ये तालिब आया कहाँ से?